हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में नई उड़ान डाल चुके हैं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं नामकुम के खरसीदाग पंचायत, जहां के किसान गौ पालन करके आज अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और अपनी रोजगार में नई जान डाल चुके हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। कैसे, पूरी जानकारी लेते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। आज हम एक ऐसे डेयरी में आए हुए हैं जहां के संचालक जो हैं विभिन्न पदों पर रहते हुए रिटायर किए हैं और आज अपने जो रिटायरमेंट के बाद का समय है उसको कैसे व्यतीत कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। इन्होंने 2018 में एक डेयरी की शुरुआत की जो कि 3 गाय से हुई थी और आज लगभग 73 गाय तक पहुंच गई है। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बीच में क्या दिक्कतें आईं और आज जो मुकाम हासिल किया है उस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिया है, ये सब आपको बतलाएंगे और उन्हीं के जुबानी आपको सुनवाएंगे कि कैसे लोग धीरे धीरे बढ़ोतरी करते हैं और इस क्षेत्र के जो लोग हैं इनको रोज़गार भी मिला है। साथ ही साथ यहाँ से जो दूध ले जाते हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो कहा कि डेयरी तो बहुत हैं लेकिन इस डेयरी की दूध की जो क्वालिटी है वो अपने आप में उत्तम है, इसलिए हम लोग यहाँ से दूध लेते हैं। तो आइए इनकी जो कहानी है इन्हीं की जुबानी हम लोग जानते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कृषि कार्य करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ आर्थिक लाभ का भी एक सशक्त माध्यम हो सकता है। भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक सिंह इसका ज्वलंत उदाहरण है। दीपक सिंह ने राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित तेतरी बस्ती में सेवानिवृत्ति के पश्चात वर्ष 2018 में 3 गायों के साथ एक डेयरी फार्म की स्थापना की। आज की तारीख में इस फार्म में लगभग 250 लीटर दूध का उत्पादन होता है। यहाँ से करीब 150 लोगों को दूध की आपूर्ति की जाती है और 15 लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ खेती बाड़ी और मुर्गी पालन भी किया जा रहा है। खेती के लिए गोबर की आपूर्ति भी यहाँ से की जाती है। मैं मास्टर्स हूँ एग्रीकल्चर में और मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी दिन काम किया। मैं कई स्टेट्स में एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट के लिए भी, जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्यूटेशन पे था तो काम किया और रिटायरमेंट के 3 साल पहले से ही मुझे यह लगने लगा कि व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद क्या। फिर हमें लगा कि ये मुझे समझ में आता है और मेरे पास रिटायरमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी आए, तो मैं उसमें से करीब 60% खर्चा यहाँ कर दिया। और आज की तारीख में जैसा आपने बतलाया कि 3 गाय से हमने शुरू किया और आज की तारीख में हमारे पास बाछी गाय मिला के करीब 70 से 75 के लगभग है। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 लोग मेरे साथ इस एक्टिविटी में साथ हैं, जो हमारे साथ खड़े होते हैं, काम करते हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ जगह है तो उसमें सब्जियां भी होती हैं, मुर्गी भी हम लोगों ने रखा है। सो ये पूरा वेंचर, इसमें चूँकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर अलाइड का, तो इसमें बहुत पैसा तो नहीं है, रादर कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छा से करते हैं। लेकिन इसमें संतोष बहुत है और बहुत अच्छा से हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। 7 साल से ऊपर इस डेयरी का हो चुका है। शुरुआती दौर में गायों के रहने के लिए वर्ष 2018 में एक आवास तैयार किया गया। इस काम के लिए दीपक सिंह ने सेवानिवृत्ति से प्राप्त राशि का उपयोग किया। उनके फार्म में हॉलस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल जैसी गायों की प्रजातियां हैं। इन गायों की देखभाल से लेकर दुहाई तक के काम में काफी सावधानी बरती जाती है। गायों के आहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गायों को विभिन्न प्रकार की खली, कैल्शियम एवं लवण के साथ साथ नेपियर घास भी दी जाती है।
गायों के लिए यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनकी प्रतिरक्षण क्षमता अच्छी होती है और वे बीमार भी काफी कम पड़ती है। हमारे साथ जितने भी हैं, विशेष करके विश्वनाथ सिंह हैं, बगल ये सहरा गांव में है, बगल में तेतरी गांव के हैं, बहुत कमिटेड हैं। हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, भरत है, कृष्णा है, संजय है, मोहन है, ये सभी कोई एक एक गाय, एक एक बाछी का पूरा ध्यान रखते हैं। जो ही शुरू में ही कोई लक्षण आता है, तुरंत हम लोगों के जानकारी में आता है और हम लोग मिल के ये सब ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत ही कम है और हम लोगों को डॉक्टर्स भी मदद करते हैं यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और परमेश्वर का बड़ा ब्लेसिंग्स है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को 4-5 महीने में एक बार आने की ज़रूरत होती है। वो भी हम लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आके देख लीजिए। उसका बहुत बड़ा कारण यह हमें लगता है कि जो फीड हम लोग इनको देते हैं वो 8 आइटम हम इनके फीड में देते हैं और सब अलग अलग आइटम हम लोग लेते हैं। सरसों खल्ली, बादाम खल्ली, सोया खल्ली, मकई, ये अरहर चुन्नी, मसूर चुन्नी, नमक, ये सभी चीज़ हम लोग देते हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट हम लोग कम से कम 20 दिन जरूर चलाते हैं। साथ में 5 दिन हम इनको मल्टीविटामिन देते हैं। फिर जो बाछियाँ हैं उनको हम लोग ऐसे सप्लीमेंट्स अच्छे कंपनीज का देते हैं जिनसे उनका ग्रोथ भी होता है। और हमें लगता है कि हमारे यहाँ इन गायों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। इस ठंड में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, आगे भी हमें कोई उतनी दिक्कत, शुरू जब था हम लोग भी उतना नहीं जानते थे तो दिक्कतें होती थी, लेकिन परमेश्वर का ब्लेसिंग से बहुत अच्छा चल रहा है। दीपक सिंह इस डेयरी फार्म की स्थापना से काफी खुश हैं। वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात इस तरह के कार्यों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि क्षेत्र में पानी की कमी के कारण वे फिलहाल गायों की संख्या में वृद्धि करने में असमर्थ हैं। यदि भविष्य में पानी की व्यवस्था हो तो वे इसका विस्तार कर सकते हैं। हालांकि गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दीपक सिंह ने अपने संसाधनों से ही फार्म की स्थापना की है। मेरा अपना अनुभव है, ऐसे में मुझे ये मालूमात भी है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है, ये इसमें आप बहुत इनकम नहीं देख सकते। आपके पास पैसा, आप शेयर मार्केट में, डिवेंचर में, इसमें उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा। कुछ ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, वैसा कपड़ा लाके गुजरात से यहाँ बेच रहे हैं, उसमें आपको पैसा ज़्यादा आएगा। ये एक ऐसा काम है, इसमें इनकम बहुत ज़्यादा आप नहीं देख सकते हैं। हमारा यह चल रहा है, ठीक से चल रहा है। और कभी कभी किसी मंथ में ऐसा भी होता है कि 20-25 हज़ार मुझे अपना लगाना पड़ता है, लेकिन चूंकि मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पेंशन भी अच्छा मिल जाता है, हम कोप अप कर जाते हैं। परंतु अगर बहुत अच्छा से इसको मैनेज करें तो इनकम कुछ आपका 20-25 हज़ार, 30 हज़ार महीने का हो जाएगा। विश्वनाथ सिंह इस डेयरी फार्म की देखभाल करते हैं। वे गायों के भोजन, आवास और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। डेयरी का संचालन जो होता है उसमें हम लोग गायों का देखरेख करते हैं और यहाँ जो दूध का उत्पादन होता है उसको सही तरह से पब्लिक के पास भेजते हैं। दिक्कत यहाँ गायों को खाना दाना और उत्तम खाना दाना हो, सही ढंग का समय से पानी, खाना ये सब मिले, ये सब देख रेख होता है। खाना पीना सुबह में 4 बजे करीब दाना ये लोग को कुट्टी देते हैं, उसके बाद दुहाई होने के बाद फिर ये लोग को जो हमारे दाना है वो कंटेनर में हम लोग उसको
बॉयल करके देते हैं। दुहाई के बाद वो दाना चलता है। कृष्ण कुमार समासी तथा कलावती देवी सहित कई सहयोगी हैं जो इस डेयरी फार्म की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस फार्म में कई प्रकार की सब्जी फसलों की खेती भी की जाती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेरा डायरी से हो गया 2018 से। यहाँ हम लोग खाना पीना देते हैं, दुहाई करते हैं, साफ सफाई में रहते हैं और पूरा फैमिली के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चा लोग को भी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं स्कूल में, जिसका जिसका उम्र हुआ है उस सबको स्कूल में डाले हैं। हाँ, काम करने में अभी तक हम लोग को ठीक है, मज़ा आया है। हाँ, मालिक आते हैं लेकिन थोड़ा दूर में है, कभी कभार 2-4 दिन सप्ताह में ऐसा आते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ता है फ़ोन कर लेते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। दूध उत्पादन और सब्जी फसल उत्पादन के साथ साथ यहाँ मुर्गी पालन भी किया जाता है। इस डेयरी फार्म से करीब 150 लोगों को दूध की आपूर्ति की जाती है। कई ग्राहक ऐसे हैं जो इस डेयरी फार्म की स्थापना के समय से ही इससे जुड़े हैं। वे बताते हैं कि इस फार्म से उन्हें उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता युक्त दूध प्राप्त होता है। ग्राहक यहाँ की साफ सफाई और दूध की शुद्धता से काफ़ी खुश हैं। सूती डेयरी में हम लोग जब से घर बनाए हैं और दूध लेने आते हैं। हमारे साथी लोग सब एक साथ मिलकर सवेरे मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और शुद्ध दूध यहाँ से मिल जाता है। क्वालिटी के बारे में कहना नहीं, चूँकि हम लोग वैज्ञानिक हैं, ला रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम लोग वैज्ञानिक हैं और साथ में तो क्वालिटी के लिए यहाँ कहना नहीं है। इवन इसके जो मालिक हैं खुद IFS है, रिटायर्ड IFS है, तो उस शुद्धता पर बहुत ध्यान देते हैं। इवन किसी भी अगर गौ माता को इंजेक्शन दिया हुआ रहता है बीमारी का, तो उसका दूध भी वो निकलवाते नहीं हैं, वो सीधे मैंने कंज्यूमर के लिए नहीं रखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ये मेंटेन करते हैं। यहाँ हम लोग 2018 से दूध ले रहे हैं। हमारा घर हिनू तरफ पड़ता था, लेकिन जब रिटायर करके आया 17 में टाटा स्टील्स कंपनी से, तो वहाँ दूध लेते थे। उसका जब यहाँ घर है, यहाँ चूँकि एरिया खुला खुला है तो यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ हम लोग दूध के खोज में निकले कि भाई कहाँ दूध अच्छा रहता है, तो पता चला कि लोकल दूध है और स्तुति डेयरी फार्म है। तो स्तुति डेयरी फार्म और लोकल दूध में हम लोग कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद ही हम लोग यहाँ से जुटे और 2018 से जुटे हैं, वो जुटे हुए हैं अभी तक। क्योंकि यहाँ की नाप तौल, दूध का देने का तरीका, सर सफाई, शुद्धता, जैसा हमारे प्रीवियस कंज्यूमर बताया आपको सिन्हा साहब साइंटिस्ट, कि यहाँ के गाय का जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका दूध हम लोग को कंज्यूमर को नहीं मिलता है। उस तरह के देखे हम अपने आँखों से, तब हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और अभी तक जुटे हुए हैं। और हम 2 किलो दूध लीटर लेते हैं। रेट यहाँ 60 रुपीज़ है, मार्केट जो रेट है वही रेट है, कोई ये नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है। यहाँ जब से घर बनाए हैं इस डेयरी फार्म से हम लोग जुड़े और 2018 से लगातार कभी 3 लीटर तो 4 लीटर दूध मैं ले जाता हूँ। और जुड़ने के पहले हम लोग कंपेयर भी किए जो यहाँ का दूध का क्वालिटी कैसा है। तो जो भी बाहर में दूध मिलता है वहाँ और इसमें बहुत अंतर नज़र आया, क्योंकि बाहर में मिलावट आम बात है, यहाँ पर शुद्धता है और नाप जो है वो सही है, रेट भी सही है और एक अपनापन लगता है। यहाँ जो ये स्तुति डेयरी फार्म है, इसके संचालक रिटायर्ड IFS दीपक सिंह जी हैं, वो भी अपने से विजिट करते हैं, शुद्धता पर ध्यान रखते हैं। और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, विश्वनाथ सिंह जी यहाँ पर हमेशा रहते हैं और बहुत अच्छा ढंग से गौ माता की सेवा शुश्रूषा भी होती है, सफाई पर ध्यान रखा जाता है। यह जरूरी नहीं कि पारंपरिक ढंग से खेती बाड़ी या उसके अनुषंगी इकाइयों से जुड़े लोगों के लिए ही कृषि या पशुपालन का कार्य जीविकोपार्जन का साधन बन सकता है। वैसे लोग जिनके पास अनुभव,
पूंजी और इससे जुड़ने की इच्छा है, उनके लिए भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक सिंह प्रेरणा हैं। तो आपने देखा कि जिस डेयरी में हम आए हैं ये 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। 3 गाय से इन्होंने शुरू की और आज 73 से 75 गाय तक ये सफ़र पहुंचा है। वहीं 15 से 20 लोगों को ये रोज़गार भी दिए हैं और रोज़गार देने के साथ साथ इस क्षेत्र में दूध का जो उत्पादन कर रहे हैं लोग जो आ रहे हैं उन्हें शुद्ध और उत्तम क्वालिटी का दूध ये प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग घरों में बैठ जाते हैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प है कि कुछ न कुछ करते रहें, सेहत भी ठीक रहेगा, उम्र में भी बढ़ोतरी होगी और अपना जो बैठने वाला काम है वो भी यहाँ पे होता है। डॉक्टरों का विजिट भी 4 से 6 महीना में एक बार होता है, यानी कि खान पान अगर बेहतर रखिएगा तो आपका उत्पादन तो बढ़िया होगा ही, साथ ही साथ गाय की सेहत में भी सुधार होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।